सो हेलो और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई होप यू गाइज फाइंड द थिंग्स यू रियली नीड दिस ईयर। और आज मेरे पास कुछ वैसा सच लिखा हुआ नहीं पड़ा जो मैं आकर के बोलने वाला हूँ। मैंने जस्ट अभी कैमरा खोला बाल सही करने के बाद मेरे दिमाग में ना एक सीन चल रही थी फ्रॉम द एनिमे अटैक ऑन टाइटन, जब एरन येगर फाइनली बोल्डर सर पे उठा के आगे बढ़ने लगता है और जो ओएसटी बज रही थी एंड ही सेड कीप मूविंग फॉरवर्ड। वहां से मुझे याद आया कि द रीजन आई लव द कैरेक्टर ऑफ एरन येगर इज बिकॉज वो हर बार कहता था आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई वॉन्ट फ्रीडम, आई नीड फ्रीडम। तो वहाँ से मेरे अंदर भी ये आया था ना कि यस आई वॉन्ट टू बी फ्री, मुझे फ्रीडम चाहिए। किस चीज़ से चाहिए मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, लेकिन चाहिए थी। अभी आकर के सोचता हूँ मैं उस चीज़ को, तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड उस टाइम पे फ्रॉम दैट कैरेक्टर, लेकिन धीरे धीरे फेड अप हो गई ऑब्वियसली हर चीज़ की तरह। लेकिन अगर अभी मैं सोचूं देन आई एम ऑन दैट पाथ जहाँ पे मुझे फ्रीडम मिल सकती है। किस चीज़ से? बेसिक जो अभी चीज़ है वो है काम, कि आई नेवर वांटेड टू बी समवन्स सर्वेंट, कि मेरे ऊपर कोई हो उसके वर्ड्स के हिसाब से मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। अगर उसने कुछ कहा कि ये नहीं करना देन आई कैन नॉट डू, वो मुझे नहीं चाहिए था कभी भी। दैट्स व्हाई आई चूज समथिंग जहाँ पे मेरी अपनी ऑर्डर्स हों और मैं अपने हिसाब से काम करूँ। तो इसलिए इस फील्ड में मैं आया एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस। लेकिन एट द सेम टाइम वेरी स्केर्ड कि दिस इज़ वेरी अनकन्वेंशनल भाई, मतलब अनऑर्थोडॉक्स इन इंडियन फैमिलीज़, की कोई ऐसी चीज़ चुनता नहीं है जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत कम हो। क्यों और कैसे मैं इस फील्ड में आया वो मुझे पता तो नहीं, वो अपने आप हो गई चीज़ें कोरोना के टाइम पे। और बट आई एम हैप्पी, बट एट द सेम टाइम आई एम स्केर्ड। जैसे मैंने कहा कि अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं हुई वेरी वेरी स्केर्ड। वो चीज़ इतनी ज़्यादा डरावनी है ना कि रात को नींद खुले 3 बजे और वो चीज़ दिमाग में आ जाए तो फिर 1-2 घंटे तक नींद नहीं आती वापस। वो इतनी ज़्यादा डरावनी है। लेकिन अभी डरने का टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं बैठ के डरूं यार कि 5 साल बाद क्या हो गया क्या नहीं। अभी जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर सही नहीं हुआ देन आई हैव सेकेंडरी चॉइसेस, आई कैन डू दैट, आई एम दैट केपेबल। इतना मुझे पता है कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर सेकेंडरी चीज़ में अभी मैं लग गया देन जो मेन प्रायोरिटी है, जो मेन मेरी इच्छा है, जो चाह है, जो अंदर से क्रिएटिविटी आती है मेरी कभी कभी, वो चीज़ मैं कर नहीं पाऊँगा। फिर कभी वो छिपी की छिपी रह जाएगी और आई विल बी जस्ट सम इन अ रैट रेस विच विल बी द ऑपोजिट ऑफ बीइंग फ्री, जो जिस चीज़ से मैं इंस्पायर था एक टाइम पे बहुत ज़्यादा। यार मुझे ना अभी अपने काम से प्यार है। जब बचपन में थे और पढ़ाई लिखाई करनी पड़ रही थी देन इट वाज वेरी बोरिंग। पढ़ाई लिखाई कभी मेरे मन से मैंने किया नहीं है कभी ज़िंदगी में। और उस टाइम पे सोचते थे कि जब बड़े होंगे तो कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पे मेरा मन लगेगा। जब मैं उठूँ दिन में देन आई लुक फॉरवर्ड कि मुझे ये चीज़ करना है, आई एम हैप्पी कि मुझे ये चीज़ करना है और मैं हूँ वहाँ पर अभी। लेकिन ये भी नहीं पता था कि उसके साथ साथ बुरी चीज़ें भी अटैच रहेंगी। बट जब एक फैमिली में या फिर सोसाइटी में कुछ आप ऐसी चीज़ें करो जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन सी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप अकेले से पड़ जाते हो। थोड़े सपोर्ट करने वाले लोग मे बी 2-3 ही हों और वो भी सपोर्ट ऐसी रहती है जो लगता नहीं है कि मन से आ रही हो। वो डर वाली सपोर्ट रहती है कि चलो कर देते हैं अपने आप, कुछ सालों बाद चीज़ें पता चल जाएंगी इसको और हमारे पास आएगा ही या फिर वैसे ही रास्ते पे जाएगा ही जहाँ पर हम चाहते हैं। तो हाँ, लोनलीनेस इज़ वन ऑफ द बैड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज थिंग्स। और रो नहीं रहा मैं वो मेरा काम नहीं है, वो मुझे पसंद भी नहीं है, बट जस्ट अ फैक्ट। तो जाने अनजाने ये चीज़ मेरे सबकॉन्शियस में रही दैट आई वॉन्ट टू बिकम फ्री बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एरन येगर। और अभी तो मैं हूँ नहीं 100%, आई एम नॉट इवन 50%, आई एम लाइक 30%। लेकिन आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट उस रास्ते पर हूँ मैं। एंड आई होप कि मुझे वापस ना आना पड़े इस रास्ते से किसी और रास्ते पे जाने के लिए, क्योंकि ये कहने की बातें हैं कि भाई कीप ट्राइंग, डाई ट्राइंग, हुआ तो हुआ, नहीं तो भाड़ में जाए, नथिंग लाइक दैट। अब जीना है भाई, पैसे चाहिए, पैसे ज़रूरत है पैसे की। तो या तो अगर नहीं हुआ ये हर चीज़ देने के बाद भी देन आई हैव टू डू समथिंग जिसमें आई विल नॉट बी फ्री, जिसमें आई विल नॉट बी बेसिकली हैप्पी। तो यही सारी चीज़ें थी जो मन में थी, जो मैं कहना चाहता था। सारी चीज़ें शायद मैंने कह दी हूँ एंड आई होप ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। एंड इवन फॉर मी
especially financially. So I'll see you guys in the next one. Till then, peace, और सब्सक्राइब कर देना.